नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी खुशहाल होंगे। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति। जैसा कि आपको पता है, जो भी टॉपिक हम कंप्लीट पढ़ लेते हैं उसके बाद हम उस संपूर्ण टॉपिक का एक टेस्ट पेपर लेते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी का वास्तविक मूल्यांकन कर सकें। आज के इस पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या 50 है। जिस भी विद्यार्थी के 40 से ऊपर क्वेश्चन सही होते हैं, इसका मतलब आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहें आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। उसके बाद जैसे ही पेपर कंप्लीट हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। बहुत मेहनत के पश्चात ऐसे पेपर तैयार किए जाते हैं। जैसा कि आप पेपर देंगे तो आपको देने से भी लग जाएगा। देखना, आपको एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाएंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे एग्जाम में, मोस्टली क्वेश्चन अपने पेपर से भी आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस पेपर को। हमारा पहला क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से विष्णोई समाज का 19वां पुराण व 5वां वेद किस ग्रंथ को माना जाता है? ऑप्शन ए है आपके सामने जंब सागर, ऑप्शन बी है आपके सामने जंब संहिता, ऑप्शन सी है जंब वाणी और ऑप्शन डी है विष्णोई धर्म प्रकाश। कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहें आंसर। और आज यूट्यूब स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है तो आपके नाम लेना संभव नहीं हो पाएगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 से 15 सेकंड का समय दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जंब संहिता। जंब संहिता जो ग्रंथ है उसे विष्णोई समाज का 19वां पुराण व 5वां वेद माना जाता है। और जो जंब सागर ग्रंथ है, इसमें विष्णोई समाज के जो प्रवर्तक हैं जाम्बोजी, उन्होंने 29 नियम जो दिए हैं वो लिखे गए हैं, प्लस उनके 120 शब्द भी इसी ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान कीजिए। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप ऑप्शन पढ़ें और आंसर लिखें कमेंट बॉक्स में। और साथ के साथ अपने इस नोटबुक में भी नोट करते जाएं कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बने, देखो एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं एक ही क्वेश्चन में आपको। कुल प्रश्नों की संख्या तो 50 है, लेकिन ये 50% ऐसे मान के चलें आप 200 क्वेश्चन से कम नहीं होंगे। पेपर ऐसा है। कौन सा गलत है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राधा को कृष्ण की परिणीता मानकर युगल स्वरूप में पूजा की जाती है निम्बार्क संप्रदाय में, न कि माधव संप्रदाय में। बाकी सभी सही हैं, तो ये निम्बार्क संप्रदाय आएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से निर्गुण विचारधारा के संतों की पहचान कीजिए। कौन कौन से हैं निर्गुण विचारधारा के संत इनमें से? उसके बाद सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
निर्गुण विचारधारा के जो संत हैं वो रैदास जी हैं, धन्ना जी हैं, संत धन्ना जी, और एक है संत पिप्पा जी। बाकी जो भी हैं वो सगुण विचारधारा के संत हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संत मीराबाई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है इनके पिता का नाम रतन सिंह तथा पति का नाम भोजराज था। ऑप्शन बी है तुलसीदास की सलाह पर ये चित्तौड़ दुर्ग छोड़कर वृंदावन चले गए थे, जहां इनके जीवन का अंतिम समय व्यतीत हुआ था। ऑप्शन सी है द्वारिका के रणछोड़ मंदिर की प्रतिमा में ये विलीन हो गए थे। और ऑप्शन डी है इनका पालन पोषण इनके दादा राव दूधा ने मेड़ता में किया था। क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन पेपर है, आज का टेस्ट पेपर है, ये भी किसी नोट से कम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखो, तुलसीदास की सलाह पर संत मीराबाई चित्तौड़ दूर कर वृंदावन तो चले गए थे, लेकिन उनका जो अंतिम समय था वो वृंदावन में व्यतीत नहीं हुआ था, वो हुआ था द्वारिका में। द्वारिका में व्यतीत हुआ था और द्वारिका में ही वो रणछोड़ जी का जो मंदिर है डाकोर नामक स्थान पर गुजरात में, वहां पर उस मंदिर में वो विलीन हो गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये सही सुमेलित है भाई एक दूसरे से। देखो, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर राम स्नेही संप्रदाय के जो संत है रामचरण जी, उनकी पीठ है, और यह सबसे बड़ी पीठ है राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में। एक है रैण नागौर में दरियाव जी की प्रमुख पीठ है। सभी राम स्नेही संप्रदाय के संत हैं, और ये राम स्नेही संप्रदाय की ही 4 शाखाएं हैं, 4 पीठें हैं राजस्थान में। सिंहथल बीकानेर में हरिराम दास जी की पीठ है। खेड़ापा जोधपुर में रामदास जी की प्रमुख पीठ है। तो ये सभी सही हैं, तो ऑप्शन, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मदन मोहन जी का मंदिर करौली में एवं मदन मोहन जी का मंदिर कामा भरतपुर क्रमशः किस संप्रदाय के मंदिर हैं? नाम समान है लेकिन अलग अलग संप्रदायों के मंदिर हैं। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मदन मोहन जी का मंदिर जो करौली में बना हुआ है वो है गौड़ीय संप्रदाय का, जबकि मदन मोहन जी का मंदिर कामा भरतपुर में जो है वो है वल्लभ संप्रदाय का। वल्लभ संप्रदाय के अन्य मंदिर भी हैं, जैसे कामा भरतपुर में ही एक और मंदिर गोकुल चंद्र मंदिर, मथुरेश जी का मंदिर है वल्लभ संप्रदाय का, वो कोटा में है। और द्वारिकाधीश जी का मंदिर है वल्लभ संप्रदाय का, वो है कांकरोली राजसमंद में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। संत मीराबाई का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था?
ऑप्शन ए है नागौर, ऑप्शन बी है अजमेर, ऑप्शन सी है पाली और ऑप्शन डी है चूरू। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाली में। देखो, इनका जन्म हुआ था कुड़की नामक स्थान पर, और कुड़की कहां पर है? पाली में आता है, पाली जिले में। बाकी वैसे नागौर में एक जगह है मेड़ता, मेड़ता के पास में ही है कुड़की। तो अब ध्यान रखें, कुड़की कहां पर है? पाली में है, मेड़ता के पास। लेकिन मेड़ता कहां पर है? नागौर में है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान कीजिए। अब इसमें उनके दार्शनिक मत दिए गए हैं संतों के, तो कौन सा गलत है इनमें से, उसकी पहचान करें आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निम्बार्क संप्रदाय है। उसका जो मत है दार्शनिक मतवत, वो है द्वैता द्वैतवाद। द्वैता द्वैतवाद। जो अद्वैतवाद जो मत है, दार्शनिक मत, वो है शंकराचार्य जी का। और द्वैतवाद क्या होता है, द्वैतवाद क्या होता है, हमने क्लास में विस्तार से अध्ययन किया था इन सब चीजों का। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। संत दादू दयाल जी ने आमेर के राजा भगवंत दास जी की सहायता से किस स्थान पर मुगल बादशाह अकबर से मुलाकात की थी? ऑप्शन ए आमेर में, ऑप्शन बी नरेना में, ऑप्शन सी आगरा में और ऑप्शन डी है फतेहपुर सीकरी में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संत पीपाजी की गुफा एवं इनकी छतरी क्रमशः किन स्थानों पर बनी हुई हैं? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, क्रमशः बताना आपको। यहां गुफा कहां पर है और छतरी कहां पर है? और जिन्होंने आंसर दे दिया वो ये भी बता दें कि संत पीपाजी का जो मंदिर है वो कहां पर है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो, संत पीपाजी की जो गुफा है वो है टोडा में, और इनकी जो छतरी बनी हुई है वो है गागरोन में। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करें क्योंकि इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आगे हैं। तो ये बताएं कि मंदिर कहां पर है संत पीपाजी का। संत पीपाजी का जो मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में बना हुआ है। समदड़ी बाड़मेर में इनका मंदिर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मन चंगा तो कठौती में गंगा, उक्ति का संबंध किस संत से है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रैदास जी। मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि आपका मन पवित्र है तो सब के सब तीर्थ कहां हैं? आपके घर पर ही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृष्णदास परिहारी के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए है, इन्होंने गलताजी जयपुर में साधु चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित कर रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की, जिसे उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। ऑप्शन बी है, आमेर नरेश भगवंत दास कछवाहा
एवं उनकी पत्नी बालाबाई इनके अनुयायी थे। ऑप्शन सी है अग्रदास जी इनके प्रमुख शिष्य थे, जो कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन डी है केवल दूध पीने के कारण ये पहयारी कहलाए। क्वेश्चन नंबर 12 उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आमेर के जो राजा थे भगवंत दास, वो नहीं थे इनके अनुयायी, जबकि यहां पे आएगा पृथ्वीराज कछवाहा और उनकी पत्नी बालाबाई इनके अनुयायी थे। ध्यान रखें आप, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान कीजिए। इनके क्षेत्र से संबंधित है क्वेश्चन। लोक संत जो महिलाएं हैं उनके नाम दिए गए यहां पर। संत नन्ही बाई सादरगढ़, ऑप्शन बी है संत करमेती बाई खंडेला, ऑप्शन सी है संत रानाबाई हरनावा गांव और ऑप्शन डी है कर्माबाई नागौर। कौन सा गलत है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 13 है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। संत नन्ही बाई हैं, उनका संबंध खेतड़ी झुंझुनू से है और सादरगढ़ जो स्थान है यहाँ पे ये उदयपुर में है और यहाँ की जो लोक संत महिला थी वो थी भूरी बाई, न कि संत नन्ही बाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 14 है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हजरत शेख उस्मान हारूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है संत पीपा जी दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं। ऑप्शन बी है इनकी छतरी गागरोन में कालीसिल नदी के किनारे बनी है। ऑप्शन सी है इन्होंने फिरोज तुगलक को पराजित किया था और ऑप्शन डी है इनके पिता का नाम कड़ावा राव खिंची था। कौन सा गलत है इनमें से? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इनकी जो छतरी है वो गागरोन में तो बनी हुई है, लेकिन कालीसिल नदी के किनारे नहीं बनी। वो बनी है काली सिंध नदी के किनारे। सिल नहीं आएगा, सिंध नदी, काली सिंध नदी। जो काली सिल नदी है उसके किनारे करौली के अंदर कैला देवी माता का मंदिर बना हुआ है। त्रिकुट पहाड़ी पर कैला देवी माता का मंदिर है इस काली सिल नदी के किनारे। बाकी सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा संत सिकंदर लोदी के समकालीन नहीं था? ऑप्शन ए है जसनाथ जी, ऑप्शन बी है दादू दयाल जी, ऑप्शन सी है रैदास जी और ऑप्शन डी है जाम्बो जी। क्वेश्चन नंबर 16 है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दादू दयाल जी। बाकी सभी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जो दादू दयाल जी हैं ये
मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। हमने इससे पहले क्वेश्चन भी देख लिया एक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गलता जी के अतिरिक्त रामानंदी संप्रदाय की पीठ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 है, उसका सही आंसर होगा सीकर, ऑप्शन डी। सीकर में है और सीकर में रेवासा नामक स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से असत्य युगम की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है हठ योग के प्रवर्तक जालंधरनाथ, ऑप्शन बी है कालबेलियों के गुरु कानपानाथ, ऑप्शन सी है ऋषि भरतरी के गुरु गोरखनाथ, और ऑप्शन डी है बैराग पंथ के प्रमुख पीठ राता डूंगा। कौन सा इनमें से गलत है? क्वेश्चन नंबर 18 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हठ योग के प्रवर्तक हैं वो गोरखनाथ जी हैं, न कि जालंधर नाथ जी। जालंधर नाथ जी नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो बना हुआ है जालौर में, सिरे मंदिर। जालौर दुर्ग के सामने ही है सिरे मंदिर, वो इनका प्रमुख मंदिर है, प्रमुख पीठ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। गोदड़ संप्रदाय कहां पर है? दांतड़ा भीलवाड़ा में इनकी पीठ है। दांतड़ा भीलवाड़ा में गोदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ। इनके प्रवर्तक कौन हैं ये बताइए, गोदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 19 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी संत दास जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रामानंद जी के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले प्रथम संत, ऑप्शन बी है संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा में उपदेश देने वाले प्रथम संत, ऑप्शन सी है इनका दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैतवाद है, ऑप्शन डी है इनके प्रमुख शिष्य द्वादश महाभागवत कहलाते हैं जिनमें उच्च वर्ण के लोग शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखो इनके प्रमुख शिष्य थे वो 12 थे, उनकी संख्या 12 थी उन प्रमुख शिष्यों की रामानंद जी के, और उन्हें द्वादश महाभागवत कहा जाता था। और ये जो प्रमुख सभी जो शिष्य थे इनके वो हर एक वर्ण से संबंधित थे, चारों वर्णों के इनके शिष्य थे, न केवल उच्च वर्ण के। तो ये ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस लोक संत को भगवान श्री कृष्ण को हठ पूर्वक भोजन करवाए जाने के कारण जाना जाता है? ऑप्शन ए है रज्जब जी, ऑप्शन बी है अग्रदास जी, ऑप्शन सी है धन्ना जी, और ऑप्शन डी है रैदास जी। क्वेश्चन नंबर 21 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धन्ना जी। संत धन्ना जी हैं, ये जाट जाति से संबंधित थे और इनके जो भजन हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से
किस संप्रदाय में राम सीता की पूजा राधा कृष्ण की तरह युगल रूप में की जाती है? ऑप्शन ए वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन बी निम्बार्क संप्रदाय, ऑप्शन सी रसिक संप्रदाय और ऑप्शन डी है रामदासी संप्रदाय। क्वेश्चन 22 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रसिक संप्रदाय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। संत दादू दयाल जी ने अपने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे। सर्वप्रथम इन्होंने किस स्थान पर अपना उपदेश दिया, वो बताइए। ऑप्शन ए कल्याणपुर में, ऑप्शन बी सांबर में, ऑप्शन सी आमेर में और ऑप्शन डी है भैराणा में। सबसे पहले उपदेश कहां दिए? क्वेश्चन 23 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सांबर में उपदेश दिए थे। और सांबर में ही इन्होंने दादू पंथ संप्रदाय की स्थापना की थी, ये भी आप ध्यान रखें। और बाकी जो स्थान हैं ये भी संत दादू दयाल जी संबंधित हैं, ये इनके पंच तीर्थों में शामिल हैं। बैराणा में ही, बैराणा की जो पहाड़ी है इन पे, यहाँ पर दादू खोल दादू पालका है, जहां पर संत दादू दयाल जी का शव रखा गया था, ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24। संत दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य यानी 52 स्तंभ में शामिल हैं। देखो इनके कुल शिष्यों की संख्या तो 152 थी, 152 थी, लेकिन जो प्रमुख शिष्य थे वो थे 52, और इसलिए इनको कहा जाता है 52 स्तंभ। तो ये आपके सामने जो सही विकल्प है उसका चयन करें आप। कौन कौन से शिष्य इनके शामिल हैं उनमें? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहां से, संत कि निम्नलिखित में से संत दादू दयाल जी का कौन सा शिष्य है, कौन सा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन यहां पर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सभी के सभी जो शिष्य हैं वो संत दादू दयाल जी के शिष्य हैं। इनके अलावा और भी हैं, लेकिन वो तो आप सब जानते हैं, जैसे सुंदरदास जी हैं, रज्जब जी हैं, गरीबदास जी हैं, मिस्किन दास जी हैं, वो सब भी संत दादू दयाल जी के शिष्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा युगम असत्य है? इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो रामानंद जी थे उनके जो शिष्य थे मैंने बताए 12 प्रमुख शिष्य, उनके कौन कौन, वही चारों वर्णों के उनमें शिष्य थे, तो किस जाति से संबंधित थे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इनमें से कौन सा युगम असत्य है, कौन सा गलत है, आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेना जी। वो माली जाति से नहीं थे, वो नाई जाति से संबंधित थे, नाई जाति थी इनकी। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्बार्क संप्रदाय के बारे में असत्य है? ऑप्शन ए है इसे राधा वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं, जिसका प्रमुख केंद्र वृंदावन है। ऑप्शन बी है राजस्थान में इसकी प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर में है, जिसकी स्थापना आचार्य परशुराम द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी है सलेमाबाद पीठ का प्रमुख मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। और ऑप्शन डी है सलेमाबाद के अलावा अन्य पीठ उदयपुर में स्थित है। कौन सा कथन गलत है निम्बार्क संप्रदाय के बारे में?
क्वेश्चन नंबर 26 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जो इनका मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लगता है, न कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इनका मेला लगता है, जिसे कहा जाता है राधा अष्टमी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान कीजिए। प्रमुख ग्रंथ से सुमेलित करना है भाई। प्रमुख ग्रंथ इनके सामने दिए गए, इनके संतों के, कौन सा इनमें से सही नहीं है वो बताइए आप। ऑप्शन ए है हरे रामदास जी निशानी ग्रंथ, बालिंद जी सर्वंगी ग्रंथ, ऑप्शन सी है रामचरण जी अणबेवाणी, और ऑप्शन डी है संत पीपा जी जोग चिंतामणि। ये ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जो सर्वंगी जो ग्रंथ है वो बालिंद जी का नहीं है, वो रज्जब जी का है। रज्जब वाणी और सर्वंगी दोनों रज्जब जी के ग्रंथ हैं, बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी दादूपंथी की शाखा नहीं है। ऑप्शन ए है उत्तरादे, ऑप्शन बी है विहंग, ऑप्शन सी है विरक्त, और ऑप्शन डी है खालसा। इनमें से कौन सी दादूपंथी संप्रदाय की शाखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। विहंग नहीं आएगा, नहीं निहंग जो शाखा है वो है। विहंग नहीं है, निहंग है, निहंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान में सबसे प्रमुख पीठ है, जिसका जयपुर शासकों पर सर्वाधिक प्रभाव रहा है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए सवाई प्रताप सिंह ने, ऑप्शन बी मिर्जा राजा मान सिंह ने, ऑप्शन सी है जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, और ऑप्शन डी है सवाई माधो सिंह ने। किसने निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सवाई जयसिंह ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा रामानंद जी का शिष्य नहीं है। ऑप्शन ए सैना जी, ऑप्शन बी पद्मावती, ऑप्शन सी सुंदरदास जी, और ऑप्शन डी है अनंतानंद जी। कौन सा रामानंद जी का शिष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुंदरदास जी। जो सुंदरदास जी हैं संत दादू दयाल जी के शिष्य हैं, बाकी सभी रामानंद जी के शिष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 31। राम रासा ग्रंथ के लेखक कृष्ण भट्ट कलानिधि जयपुर के किस शासक के राजकवि थे। ऑप्शन ए सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन बी मिर्जा राजा मान सिंह, ऑप्शन सी सवाई जय सिंह, और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज कछवाहा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सवाई जय सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। श्रीनाथ जी की मूर्ति को मथुरा से
दामोदर दास एवं गोपाल दास जी लेकर आए थे, जिसे मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने किस वर्ष सिहाड़ गांव राजसमंद में स्थापित करवाया था? क्वेश्चन नंबर 32 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1672 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, संत मीराबाई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है मीराबाई निर्गुण विचारधारा की संत है। ऑप्शन बी है मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की है। ऑप्शन सी है नरसी जीरो मायरो मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती ने लिखा था। और ऑप्शन डी है इन्होंने अपनी कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हैं, जिसमें गुजराती पंजाबी राजस्थानी का मिश्रण है। क्वेश्चन 33 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मीराबाई है वो सगुण विचारधारा की संत थी, न कि निर्गुण विचारधारा की। और इनकी जो भक्ति भावना है वो माधुर्य भाव की है, दाम्पत्य भाव की है। भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर ये पूजा करते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुंदर दास जी का ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन ए सुंदर सागर, ऑप्शन बी सुंदर बाण, ऑप्शन सी सुंदर विलास और ऑप्शन डी है सुंदर ग्रंथावली। क्वेश्चन नंबर 34 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुंदर बाण। बाकी सभी सुंदरदास जी के ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किन संतों ने निफक आंदोलन एवं लसोड़िया आंदोलन क्रमशः चलाए थे? ऑप्शन ए है जाम्बो जी, संत माऊ जी, ऑप्शन बी जसनाथ जी, दादू दयाल जी, ऑप्शन सी दादू दयाल जी, संत माऊ जी और ऑप्शन डी है संत माऊ जी, दादू दयाल जी। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें क्रमशः आपको बताना है कि निफक आंदोलन किसने चलाया और लसोड़ी आंदोलन किसने चलाया। दोनों अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दादू दयाल जी और संत माऊ जी। निफक आंदोलन संत दादू दयाल जी का था और लसोड़ी आंदोलन संत माऊ जी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान कीजिए जन्म स्थान के आधार पर इनके। संत रैदास जी चित्तौड़गढ़, संत ऑप्शन बी है धन्ना जी धुवन गांव टोंक, ऑप्शन सी है हरिदास जी कापड़ोद गांव नागौर और ऑप्शन डी है चरण दास जी डेहरा गांव अलवर। इनके जन्म स्थान हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए, आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से जो हमारे टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस हैं, ये कम से कम 200 क्वेश्चंस के बराबर है। ये पूरा कंप्लीट टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश की है। बहुत मेहनत के पश्चात ऐसा पेपर बनता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए। रैदास जी हैं, इनका जन्म हुआ था काशी में, यानी कि चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में इनकी छतरी बनी हुई है भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मीराबाई का नहीं है? ऑप्शन ए रुक्मणी हरण, ऑप्शन बी मीराबाई पदावलिया, ऑप्शन सी है नरसिंह मेहता नी हुंडी और ऑप्शन डी है सत्यभामानु रूषणो। कौन सा नहीं है मीराबाई का ग्रंथ इनमें से? क्वेश्चन नंबर 37 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रुक्मणी हरण नहीं आएगा यहाँ पर। यह है रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल ग्रंथ है मीराबाई का, न कि रुक्मणी हरण है। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान कीजिए, इनकी प्रमुख पीठ के संबंध में है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है परिणामी संप्रदाय आदर्श नगर जयपुर, ऑप्शन बी है लालदासी संप्रदाय शेरपुर अलवर, ऑप्शन सी है अखिलिया संप्रदाय सुवल गांव नागौर और ऑप्शन डी है निष्कलंकी संप्रदाय साबला गांव डूंगरपुर। कौन सा इनमें से असुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 38 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अखिलिया संप्रदाय। इनकी पीठ नागौर में नहीं है, न कि ये इनकी पीठ है बीकानेर में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से मिश्रित विचारधारा के प्रमुख संतों की पहचान कीजिए। सही विकल्प का चयन करें, इनमें कौन सा रहेगा? क्वेश्चन नंबर 39 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चरणदास जी और संत माव जी। दोनों मिश्रित विचारधारा के संत हैं, बाकी दोनों क्या है सगुण विचारधारा के हैं, मीराबाई और अगरदास जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान कीजिए, ये भी प्रमुख पीठ के संबंध में इनकी। तो ऑप्शन ए है सुंदरदास जी गैटोलाव दौसा, ऑप्शन बी है हरिदास जी गाडा गांव नागौर और ऑप्शन सी है जशनाथ जी कतरियासर बीकानेर और ऑप्शन डी है चरणदास जी अलवर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चरणदास जी अलवर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विलोजी की पुस्तक कथा जैसलमेर की से हमें यह जानकारी मिलती है कि जाम्बोजी की शरण में तत्कालीन 6 शासक आए थे। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा नहीं था? ऑप्शन ए है मेवाड़ से राणा सांगा, ऑप्शन बी मेड़ता से वीरमदेव मेड़तिया, ऑप्शन सी है नागौर से महमूद खां नागौरी, ऑप्शन डी है मारवाड़ से राव सातल और ऑप्शन ई है दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी।
क्वेश्चन नंबर 41 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेवाड़, सॉरी मेड़ता से। वीरमदेव मेड़तिया नहीं था, राव दूधा थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। गुरु जाम्बोजी द्वारा तैयार अभिमंत्रित जल जिसे पिलाकर विश्नोई पंथ में दीक्षित किया जाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है साथरी, ऑप्शन बी पाहल, ऑप्शन सी है गोपालवास और ऑप्शन डी है जाम्बामृत। क्वेश्चन नंबर 42 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाहल। पाहल वो अभिमंत्रित जल है जिसे पिलाकर विष्णुई पंथ में दीक्षित किया जाता है। साथरी क्या है? संत जाम्बोजी के जो उपदेश स्थल है उन्हें साथरी कहा जाता है। और जो गोपालवास है वो इस संसार को बताया संत जाम्बोजी ने, संसार को बताया कि ये संसार हमारा अस्थायी निवास है। जाम्बामृत नहीं आएगा इसमें और ये पाहल आएगा इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से जाम्बोजी से संबंधित स्थलों में से असुमेलित है। देखिए ऑप्शन ए है लालासर गांव बीकानेर में है जहां इन्होंने अपनी देह त्यागी थी, क्या ये सही है? ऑप्शन बी है मुकाम तालवा गांव नोखा तहसील बीकानेर में है और जहां पे इनकी समाधि बनी हुई है, क्या ये सही है? और ऑप्शन सी है जाम्बा जोधपुर जहां पे विश्नोई समाज के लिए इस स्थल को पुष्कर के समान पावन तीर्थ माना जाता है। ये भी मुझे बताइएगा कि यहाँ पे, चलो आप पहले ये बताओ, आंसर बताओ। अगला ये ऑप्शन डी है जांगलू बीकानेर, जाम्बोजी की यहाँ पे टोपी रखी हुई है। तो इनमें से कौन सा स्थल है वो सही नहीं है, सुमेलित नहीं है सही हैं तो सभी स्थल संत जाम्बोजी के ही। देखिए इसका जो सही आंसर है वो आएगा जांगलू बीकानेर। यहाँ पे जाम्बोजी की जो टोपी है वो नहीं रखी हुई। जाम्बोजी की जो टोपी है वो मुकाम तालवा स्थान जहाँ पे इनका मुक्ति धाम है वहाँ पे रखी हुई है। और ये बताइए मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कि जो जाम्बा स्थान है जोधपुर में, इसे विश्नोई समाज के लिए पुष्कर के समान पावन तीर्थ माना जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पे एक तालाब बना हुआ है। उस तालाब का निर्माण किस शासक ने करवाया था, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। जसनाथी संप्रदाय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है जसनाथी संप्रदाय के लोग 36 नियमों को मानते हैं। इस संप्रदाय के लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। ऑप्शन सी है मोर पंख तथा जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। और ऑप्शन डी है शव को दफनाते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है जसनाथी संप्रदाय के बारे में? क्वेश्चन नंबर 44 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इस संप्रदाय के लोग पीले रंग के वस्त्र नहीं पहनते। ये जो पीले रंग के वस्त्र हैं ये चरणदासी संप्रदाय के लोग पहनते हैं, बाकी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 45। संत चरणदास जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है इन्होंने अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए थे। ऑप्शन बी है इन्होंने नादिर शाह के भारत पर आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ऑप्शन सी है इनकी प्रमुख शिष्या दयाबाई एवं सहजाबाई हैं। ऑप्शन डी है इनके बाद इनके प्रमुख शिष्य जागोजी इनकी गद्दी पर बैठे थे। कौन सा सही नहीं है संत चरणदास जी के बारे में?
क्वेश्चन नंबर 45 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए बाकी सभी सही हैं। जो इनके जो जागो जी हैं, ये जशनाथ जी के प्रमुख शिष्य थे। और जशनाथ जी की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? कतरियासर गांव बीकानेर में है। तो जशनाथ जी के बाद उस गद्दी पर जो बैठे थे वो थे जागो जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? कौन थे? ऑप्शन ए लालदास जी, ऑप्शन बी हरिदास जी, ऑप्शन जी जयमल दास जी और ऑप्शन सी है संत दास जी। क्वेश्चन नंबर 46 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरिदास जी। अगला क्वेश्चन है संत 47। संत मावजी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है इन्हें भगवान विष्णु का कल्कि अवतार माना जाता है। ऑप्शन बी है इनका प्रमुख ग्रंथ चोपड़ा है जिसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है। ऑप्शन सी है ये ईश्वर के केवल निर्गुण विचारधारा के संत हैं। और ऑप्शन डी है इनका जन्म साबला गांव डूंगरपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये केवल निर्गुण विचारधारा के संत नहीं थे, ये सगुण और निर्गुण मिश्रित विचारधारा के संत थे। बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। लोहारगल झुंझुनू में किस संत की प्रमुख पीठ है? ऑप्शन ए रामदास जी, ऑप्शन बी अग्रदास जी, ऑप्शन सी है किलहण दास जी और ऑप्शन डी है बालानंदाचार्य जी। क्वेश्चन नंबर 48 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बालानंदाचार्य जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान कीजिए। इनके मूल नाम के संबंध में एक क्वेश्चन। ऑप्शन ए संत पीपाजी है, इनका मूल नाम प्रताप सिंह खींची दे रखा है। ऑप्शन बी जाम्बोजी धनराज, ऑप्शन सी संत जसनाथ जी जसवंत और ऑप्शन डी है चरणदास जी गोपाल दास। कौन सा इनमें से सही नहीं है? देखो इसके बाद हमारा अंतिम क्वेश्चन है, तो आप अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपने 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो आप। और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं अपना स्कोर। और इसके बाद हो सकता है इसकी क्विज भी ली जाए आपसे टेलीग्राम पर। क्वेश्चन नंबर 49 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चरणदास जी का नाम गोपाल दास नहीं था। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान कीजिए। संत दादू दयाल जी हैं, उनका कायाबेली ग्रंथ। हरिदास जी मंत्र राज प्रकाश, चरणदास जी शंभुदड़ा एवं क्योड़ा ग्रंथ। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? सही विकल्प का चयन करें। और जो अगला टॉपिक हमारा होगा राजस्थान की कला और संस्कृति में, वो कौन सा टॉपिक लें ये भी आप कमेंट कर सकते हैं ग्रुप पे भी। कहाँ यहाँ भी कर सकते हैं, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिख सकते हैं, टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं कि राजस्थान कला और संस्कृति का अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाया जाए।
क्योंकि जो भी हम टॉपिक पढ़े हैं अभी तक सभी टॉपिकों में विस्तार से पढ़ा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 50 है, उसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये सब के सब सही सम्मिलित हैं भाई। संत दादूदयाल जी का जो ग्रंथ है वो कायाबेली ग्रंथ है, हरिदास जी का मंत्र राज प्रकाश है और चरणदास जी का शिंबुदड़ा एवं कोडा। तो इनमें कोई भी गलत नहीं है, तो किस ऑप्शन डी सही है। स्कोर है अपना वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। लाइव चैट में न लिख करके कमेंट बॉक्स में लिखें आप। थैंक यू ऑल ऑफ यू।